नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भैया बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई ना कोई उंगली जरूर उठाएगा, अर्थात आपकी भावनाएं या सम्मान आहत हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज है 11 मई 2026, दिन सोमवार है। सोमवार होने के कारण कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, बाबा भोलेनाथ का ध्यान करके घर से निकलना। क्या पता बाबा की कृपा से ये आहत होने वाली घटना ही ना घटे। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है और भद्रा रात्रि के 3:15 से लग जाएगी। और आज मंगलवार, आज मेष राशि में प्रवेश करेंगे रात दोपहर 12:38 पर, और वो अश्विनी नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में जाएंगे। लड़ाई झगड़ा तनाव। और सूर्य महाराज अपने ही नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में शाम को 7:31 पे प्रवेश करेंगे। महाराज, ये जो सूर्य महाराज है वो 9 तपा है ना, 9 तपा बोलते हैं, वो एक ही दिन में तपा कर देंगे। मतलब कल का दिन हो सकता है भयंकर गर्मी पड़े, और कुछ गर्मी के साथ साथ जो राजघराना यानी कि राजशाही सरकार सत्ता, इनमें भी कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 7:15 पे शुरू होगा और सुबह 8:56 पर समाप्त होगा। इसी का आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई ऐसी क्रिया आपके द्वारा घट सकती है जिसके कारण बड़ा नुकसान या अपमान होने की संभावनाएं हैं। वैसे तो सारा दिन ऐसा ही है, उसका कारण भी बताऊंगा। पहले अमृत काल जानते हैं। अमृत काल शाम को 5:20 पे शुरू होगा और शाम के 7:01 पर समाप्त होगा। तो महाराज, आज चंद्र महाराज राहु के साथ बैठे हैं और राहु के नक्षत्र में हैं, इसलिए आज चंद्र बलि नहीं है, आज राहु बलि है। लाल किताब में लिखा हुआ है इसके बारे में। राहु बैठा तख्त पे, तख्त थर्राने लगा, और जिस घर था सूर्य ग्रहण वहां आने लगा। इसका मतलब आपके छोटे बहन भाइयों के लिए अनेकों प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं और आपका आत्मबल टूट सकता है। एकमात्र खुशखबरी यह है कि कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय जरूर प्राप्त हो सकती है। आपके शत्रुओं का दमन होगा। आपके कंपटीशन में जो है वो भी शत्रु हैं आपके, तो उनका भी दमन होगा। कार्यों की स्थिति, सरकारी कार्य तो ये समझिए कि बस आपकी भागदौड़ लगी रहेगी, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। लेकिन व्यापारिक कार्यों में बाधाएं बहुत आएंगी। हाँ, ये है कि 10 काम है तो 10 में से 4 सफल हो जाएंगे। धन लाभ बहुत छोटी मात्रा में होगा, बड़ी मात्रा में होने की संभावना नहीं है। आज का दिन सफलता का सिर्फ एक ही सूत्र है आपके पास, और वो ये कि जो कार्य आप अचानक कर देंगे वो कार्य सफल होंगे, बाकी के कार्य फ्लॉप शो है। प्लानिंग बनाई, योजना बनाई, बड़ा विचार किया, और आपको लगा कि फुल प्रूफ प्लानिंग है, फेल हो गई। कार्यों की गति चाहे वो मंद हो या तेज हो, लेकिन आप में उतावलापन लगा रहेगा कि तेजी से आप काम में लगोगे और जल्दी आप स्लो हो जाओगे। इसलिए अपने आप को संभालो। झूठ और झूठ यानी कि झूठ ना बोले, खासकर अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने परम मित्रों से। और झूठा ना तो खाएं ना खिलाएं, क्योंकि आज कहता है कि पेट खराब, बुखार होना, सर दर्द होना जैसी घटना आपके साथ घट सकती है। और ये सब तभी होता है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ खाया होता है। तो ना तो झूठा खाओ
ना खिलाओ। देखो मेरे दोस्त, हमारी सनातन संस्कृति में एक ही प्लेट में जो खाने का चलन है वो पत्नी पति की प्लेट में, पिता की प्लेट में बच्चे, वो तो समझ में आता है, ठीक है ना, बाकी समझ में नहीं आता है। आज का दिन कम बोले और काम से संबंधित बातचीत करें। जो भी बातचीत करनी है सिर्फ काम से संबंधित। ये नहीं है कि आप अपनी बड़ाइयाँ सुनाने लग जाए, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, और पीठ पीछे फिर आपको गाली मिलनी है, इसलिए ध्यान रखना अपना। आज सिर्फ व्यापारिक कार्य, सरकारी कार्यों में कुछ नहीं है, लेकिन उपाय करना तो हो सकता है आपके कुछ वो काम भी बन जाए। आज का दिन जो लोग स्पेशली वर्कर हैं, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, किसी भी हाथ के कारीगर है, मोटर मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, बिजली की मोटर का मैकेनिक है, या इलेक्ट्रीशियन है, वगैरह वगैरह, जो भी हाथ के कारीगर हैं, आज उनको कुछ ठीक ठाक धन लाभ हो सकता है, बाकी किसी को नहीं। जीवन साथी या बिजनेस में कोई पार्टनर है तो उनके साथ आज आपके तनावपूर्ण रवैया दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में भी आज दरार उत्पन्न हो सकती है। नीला रंग आज आपके लिए बहुत अशुभ है। शरीर पर नीला रंग नहीं होना चाहिए, वरना ये सारी समस्याएं कई गुना बढ़ा देगा। शरीर पर मतलब अंडरगारमेंट्स हो गए, सॉक्स हो गई, जूते हो गए, और आजकल वो हाथ में लोग नीले रंग का कुछ बजरबट्टू सा बांधे घूमते हैं, वो सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि 24 घंटे साथ लेके घूम रहे हो। तो नीला रंग आपके लिए बिल्कुल जहर समान है। दिन सोमवार है। कुंभ राशि, गृहिणियां, दिमाग में बहुत उधेड़ बुन चल रही है, जिसके कारण कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा। कंटिन्यू एक चीज से हटते हो दूसरी चीज पर लग जाते हो, और सब में आप कितनी अच्छी प्लानिंग बना लो, लेकिन लास्ट में यही होता है कि ओहो ऐसे कर दिया और ऐसे हो गया। तो मतलब सब काम दिमाग में चल रहा है। आपकी कंपनी भी बन गई, मतलब जो भी आप करते हो, घरेलू है तो घर के काम करने हैं, तो दिमाग में सारी चीज़ें आ भी गई, बिक भी गई, सब हो गया, कहने का तात्पर्य। इसलिए दिमाग को शांत रखें, अपने कार्यों पर ध्यान दें, और रसोई के उपकरण खराब होने की संभावना है। अगर खराब हो जाए, अब घर में जो घर के पुरुष है वो तो काम पे चले गए होंगे, है ना, तो तुरंत मैकेनिक को बुला के तो ठीक कराओ, नहीं तो ठीक करने के लिए भेज दो, क्योंकि नेगेटिव चीज पड़ी पड़ी नेगेटिव इफेक्ट देती है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, आज आपको बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, व्यापारिक या किसी भी प्रकार का लेन देन, क्योंकि आज आप पर ये जो उंगली उठाने वाली मैंने बात की है, तो वो हो सकता है कोई अपना ही हो। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, धन बड़ी मात्रा में खर्च होगा। कार्यों की गति लगभग लगभग मंद है, लेकिन वही शर्त है आपके साथ भी, अगर आप बिना सोचे समझे जो काम कर देंगे वो काम सफल हो जाएंगे। बाकी जो प्लानिंग से करेंगे, किसी को बता के करेंगे, मन में विचार करके करेंगे, किसी की एडवाइस लेके करेंगे, वो काम फेल हो जाएंगे। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, आज भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, ओवरलोड। आपको जितना काम करना होता है वो रोज करते हो, लेकिन आज आपके दूसरे साथी का काम भी आपको मिल गया। और सबसे बड़ी बात, आप जिस काम में परफेक्ट हो वहां से हटा के दूसरी जगह लगा दिया, जिसके बारे में आपको दोपहर हो गई समझते समझते कि ठीक कैसे होगा, बात कैसे बनेगी, कहने का तात्पर्य है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, कंफ्यूजन, टेंशन, पेट खराब, खान का ध्यान रखें, दोस्तों के साथ थोड़ी खटपट होने की शिकायत। आज कुंभ राशि, देखो आपकी तो अगर स्कूल की ड्रेस है और वो नीली है, ठीक है ना, नीली है तो पहननी जरूरी है, लेकिन जो उपाय बताऊं वो करके जाइएगा, तो उसका बैड इफेक्ट नहीं आएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी ऐसे संस्थान से जुड़े, ऐसी संस्था से जुड़े हैं
जहाँ का ड्रेस कोड ही ब्लू है वो पहन सकते हैं, अपने शौक के लिए नहीं पहननी। कहने का तात्पर्य यही है। कुंभ राशि युवक युवतियां, परिश्रम करोगे सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते कि परिश्रम करो, क्योंकि आज भाग दौड़ बहुत है और वो कहता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो इसलिए परिश्रम कीजिए। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ससुराल पक्ष से कुछ आदान प्रदान होने की संभावना है, कुछ धन लाभ होगा। धन लाभ बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ संतुष्ट होने लायक होगा। आज का दिन आपके लिए भी, अगर ससुराल से कोई गिफ्ट आया है और वो भी नीले रंग का है या स्टील के बर्तन है या बिजली से चलने का कोई सामान है, तो फिर आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ है। इसलिए ससुराल से कोई गिफ्ट आ रहा है तो बड़ी भली भांति जांच ले, सोच विचार कर ले। क्या समझे, बिल्कुल मत लीजिएगा। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन लोग, जिनको अस्थमैटिक है, सांस लेने की समस्या, हृदय रोग या सांस फूलना जैसी समस्याएं हैं, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो उनको अपना खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज उनको अपने भोजन में केसर का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा तिनका ही लेना जरूर, क्योंकि ये आपकी ऑक्सीजन लेवल को ठीक रखेगा। तो दोस्तों, राहु महाराज का आज पूरा प्रभाव है, और राहु महाराज का रंग है नीला, स्टील के बर्तन, बिजली से चलने वाला सामान। तो ये आपने ना तो खरीदना है ना उपहार में लेना है, पहली सावधानी। नंबर 2, आज के दिन को सुंदर सुखद बनाना चाहते हैं, हल्का पीला रंग धारण करें या ऑफ वाइट कलर, इन दोनों में से एक कलर धारण करें। और बाबा भोलेनाथ को दूध पानी बराबर मात्रा में, सफेद पुष्प, जौ और गुड़, या तो गेहूं ले लो, गेहूं और गुड़, क्या समझे, वो जल से अभिषेक करो, सफेद पुष्पों से श्रृंगार करो। जौ या गेहूं जिसके साथ गुड़ है, जो आपको सुलभ लगे, वो बाबा के चरणों में रखो, 10 मिनट वहां बैठो, हरिओम हरिओम नहीं तो राम राम का जाप करो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, भगवान राम का नाम सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वहां 10-15 मिनट बैठ के राम नाम का जाप करें। केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। तो ये दिन की परेशानियां, और सबसे बड़ी बात कि जो उंगली उठाने की बात करी है मैंने, कोई आप पे उंगली उठा देगा तो कम से कम वो नहीं होगी। और आप ये करते हैं तो आपके कार्य जहाँ 4 सफल हो रहे थे वो 6 हो सकते हैं। धन लाभ छोटा होना है तो बड़ा हो सकता है। मन शांत रहेगा, किसी से कोई पंगा नहीं होगा। जो विदेश में है, ये अंगूठा शिवलिंग है, अपने बंगले में, अपने घर में, फ्लैट में गमले के ऊपर हाथ कीजिए, जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, और थोड़ा सा गेहूं नहीं तो जौ और गुड़, बस वो अर्पण कीजिए। वो भी नहीं है तो जो आपका खाद्य पदार्थ है, लेकिन वो साबुत होना चाहिए, पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, वो अर्पण कीजिए, आपको भी वही सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि उनको सभी प्रकार के अपडेट मिलते रहें। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।